एक आदमी के 4 बेटे थे। वो चाहता था कि उसके बेटे ये सबक सीख लें कि किसी को परखने को जल्दबाजी का मुजाहिरा न करें। लिहाजा उस बात को समझाने के लिए उस आदमी ने अपने बेटों को एक सफर पर रवाना करने का फैसला किया और दौर दराज इलाके में नाशपाती का एक दरख्त देखने के लिए भेजा। एक वक्त में एक बेटे को सफर में भेजा कि जाओ और इस दरख्त को देखकर आ जाओ। बारी बारी सबका सफर शुरू हुआ। पहला बेटा सर्दी के मौसम में गया, दूसरा बहार में, तीसरा गर्मी के मौसम में और सबसे आखिर वाला छोटा बेटा खज़ां के मौसम में गया। जब सब बेटे अपना अपना सफ़र ख़त्म करके वापस लौट आए तो इस आदमी ने अपने चारों बेटों को एक साथ तलब किया और सबसे उनके सफ़र की अलग अलग तफसील के बारे में पूछा। पहला बेटा जो जाड़े के मौसम में इस दरख्त को देखने गया था, इसने कहा, आबा जान वो दरख्त बहुत बदसूरत, झुका हुआ और टेढ़ा सा था। दूसरे बेटे ने कहा, ए वालिद मोहतरम, वो दरख्त तो हरा भरा था, हरे भरे पत्तों से भरा हुआ था। तीसरे बेटे ने इन दोनों भाइयों से इख्तलाफ किया कि वो दरख्त तो फूलों से भरा हुआ था और ये कि इससे हुसैन मंजर पहले कभी देखा ही नहीं था। सबसे छोटे बेटे ने अपने सब भाइयों से इत्तिफाक जाहिर किया कि वो नाशपाती का दरख्त तो फल से लदा हुआ था और इन फल के बोझ की वजह से वो दरख्त जमीन पर लगा हुआ था और जिंदगी से भरपूर नजर आ रहा था। इस सब के बाद इस आदमी ने मुस्कुराकर अपने चारों बेटों की तरफ देखा और कहा कि तुम चारों में से कोई भी गलत नहीं कह रहा, सब अपनी अपनी जगह दरस्त हैं। बेटे बाप का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुए कि ऐसा किस तरह मुमकिन है। बाप ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मेरे बेटों, तुम किसी भी दरख्त या आदमी को सिर्फ एक मौसम या एक हालत में देखकर कोई हतमी फैसला नहीं कर सकते। किसी फर्द को जांचने के लिए थोड़ा वक्त जरूरी होता है। इंसान कभी किस कैफियत में होता है तो कभी किस कैफियत में। अगर दरख्त को तुमने जाड़े के मौसम में बेरोनक देखा है कि तो उसका मतलब ये नहीं कि उस पर कभी फल नहीं आएगा। उसी तरह अगर किसी आदमी को तुम फकीरी की हालत में देख रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी बड़ा ही होगा। मेरे बेटों, कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला न करो। किसी को उस वक्त समझाया परखा जा सकता है जब ये तमाम मौसम उसके ऊपर गुजर जाएं। अगर तुम सर्दी के मौसम में ही अंदाजा लगाकर नतीजा अखुज कर लोगे तो गर्मी की हरियाली, बहार की खूबसूरती और भरपूर जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने से रह जाओगे।